हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रायिकता कर रहे हैं। प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव वीबीआई क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इतना कर लोगे तो 100% पार्ट के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला सवाल है, किसी घटना की प्रायिकता पी हो तो। अब हमको चार विकल्प दिए, इसमें सही चुनना है। पहला विकल्प है ए, इसमें पीई का मान 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा। दूसरा बी विकल्प है, पी का मान 0 के बराबर या उससे ज्यादा, 1 से कम या उसके बराबर होगा, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तीसरा विकल्प है -1 से ज्यादा और +1 से कम। चौथा विकल्प है -1 से और +1 के बीच में। तो भैया इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी है। ठीक है, कि प्रायिकता का मान जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, 1 से के बराबर हो सकता है उससे छोटा होगा। तो इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है या 1 से छोटी या उससे के बराबर होती है। दूसरा प्रश्न है, समझते हुए चलेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पीडीएफ ले लेने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, जब तक कैसे कर पाएंगे। तो इसको समझते हुए चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी हो और उसका पूरक घटना ई डैश हो या ई बार हो, ई नोट हो, इसको ई नोट पढ़ेंगे, की प्रायिकता होगी। तो चार हमको विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है पीई -1, विकल्प 2 है पीई, विकल्प सी है आपका 1 - पीई और विकल्प डी है आपका 1 - पीई। तो भैया देखो, कंसेप्ट सिंपल सा ये है कि किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रायिकता जो होती है, दोनों का योग 1 होता है। अब हमें ना होने की प्रायिकता निकालना है, तो इस पी को काम पक्षांतर कर देंगे तो 1 - पी आएगा। तो ये क्या हो गया, सी वाला विकल्प आपका सही है। इसी तरीके से तीसरा है, किसी घटना की प्रायिकता जो ना निश्चित हो और ना ही किसी असंभव और ना ही असंभव हो, किसके बीच होती है। एक बार फिर से सवाल को समझ ले। किसी घटना की प्रायिकता जो कि ना निश्चित हो और ना ही असंभव हो, तो किसके बीच में होगी। तो भैया उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न जो है 2015 में पूछा जा सकता है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो भैया किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इसका विकल्प, इसका उत्तर जो है ए सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखेंगे यहाँ पे 4 आंसर दिए गए हैं। अब देखेंगे प्रायिकता हमेशा क्या है, पहले तो ऋणात्मक नहीं होती है। तो यदि कहीं भी ऋणात्मक दिखे तो वो वाला आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1.5 जो है 1.5 ऋणात्मक है, माइनस का मतलब ये तो हो ही नहीं सकती। तो आंख बंद करके इस पर निशान लगा दो, तो आपका विकल्प भी सही है। ठीक है, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.05 है तो पीई नहीं, मतलब घटना ई के ना होने की प्रायिकता होगी। तो भैया पीई बराबर 1 - ई, मतलब घटना ई के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 में से ई के होने की घटना को घटा देंगे। तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। आपका विकल्प भी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता x/12 है और यदि गलत उत्तर होने की प्रायिकता 3/4 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो, हमें पता है भैया किसी भी घटना की होने की और ना होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो ना होने की घटना निकालना है तो 1 में से होने की घटना घटा दें। तो भैया 1 में से 3/4 को, ये जो ना होने की घटना है, ना होने की घटना आपका 3/4 है, 1, और होने की घटना
x/12। अब इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो आपका x बराबर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो इसमें 3 कहाँ दिख रहा है, सी, तो आपका विकल्प सी सही है। सभी सवालों को देखते चलेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। इस प्रश्नावली प्रायिकता में एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएगा, सब इसी में हो जाएगा, ये समझ लिए। तो प्रायिकता का एक भी सवाल ऑब्जेक्टिव वाला आपसे नहीं छूटेगा। अगला है, यदि किसी घटना को के घटित होने की प्रायिकता बहुत कम हो तो उसकी प्रायिकता लगभग कितनी होगी। अब यहाँ पे 4 विकल्प है, कह रहा है किसी भी कोई घटना है जिसकी प्रायिकता होने की प्रायिकता बहुत कम है, तो भैया बहुत कम है तो इसमें जो सबसे कम होगा वही उत्तर होगा। तो इसमें सबसे कम आपका 0.001 है, मतलब विकल्प डी आपका सही है। अगला है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में स्वर चुनने की प्रायिकता कितनी है। तो भैया देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते, टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, और उसमें स्वर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो प्रायिकता बराबर आपका 5/26 होगा। तो इसका विकल्प कौन सा सही है, बी वाला सही है। एक पासे के एक फेंक में, देखो अगला 10वां प्रश्न है आपका। 10वां प्रश्न, एक पासे के एक फेंक में सम अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो भैया जब पासा है, पासे पे 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं। कहाँ तक की, 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब इसमें पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे। तो सम अभाज्य संख्या 1 से 6 के बीच में सिर्फ एक ही होती है, 2, ठीक है। तो कुल संख्याएं इस पे 6 हो गई, सम अभाज्य संख्या कितनी है, 1 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। तो इस तरीके से इसका विकल्प डी सही है। एक पासे, अब 11वां प्रश्न है आपका। एक पासे एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। एक पासे के एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो सिंपल सी बात है भैया, पासे में कुल 6 संख्या होती हैं 1 से लेके 6 तक, और अभाज्य संख्याएं उसमें आपकी 3 होती हैं, 2, 3 और 5। तो 3 अभाज्य संख्या, प्रायिकता हो जाएगी टोटल 3 से 6 को 6 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये हमसे भैया 3-4 बार पूछा जा चुका है। 2012 में और 2015 में 2 सेटों में आया है, ए और सी में। देख लें, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने पहले ही बताया था, यदि प्रायिकता पूछी जाए, 4 ऑप्शन हो और निगेटिव कोई नंबर हो, नकारात्मक हो, ऋणात्मक कोई संख्या हो, तो वही नहीं होगा। तो इसका विकल्प ए सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला भी ऐसा ही है, 2014 में पूछा गया था, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो भैया देख लो, इसमें भी ये जो डी वाला है माइनस का है, तो किसी की भी घटना माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तो विकल्प डी सही है। इसका अगला प्रश्न जो है इसका अगला जो प्रश्न है 2013 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसमें भी देखो, जो ऋणात्मक है, आंख बंद करके टिक लगा दो भैया, ऋणात्मक किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका विकल्प बी आपका सही है। चलो 15वां प्रश्न है भैया। 15वां प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है। 15वां प्रश्न भी 2 बार पूछा गया है, 2016 और 17 में। एक सिक्के को उछालने पर चित्त के आने की प्रायिकता, एक चित्त के आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालोगे तो भैया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल 2, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो टोटल कुल 2 संभावनाएं हैं, उसमें से चित्त आने का 1 है, तो टोटल प्रायिकता चित्त आने की 1/2 हो जाएगी। तो इसका विकल्प ए सही है। अब ये 16वां प्रश्न देख लें। यदि
ई कोई घटना हो तब पीई और पीई डैश का मान होगा। भैया 2012 और 2016 में पूछा गया था, देख लो। ये प्रश्न जो रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को जरूर पढ़ लें, उसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई नोट, है ना, का मान होगा। तो भैया हमेशा किसी भी घटना के होने और ना होने की संभावना, होने और ना होने का योग जो होता है एक होता है, तो इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन सी होगी। ये प्रश्न आपका देखोगे 12, 16 और 17 में पूछा गया है। तो जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसको जरूर करना है। तो कोई भी जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, मतलब 100% होती है। तो इसका विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जितने भी इस पार्ट से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं एमसीक्यू में, वो सब मैं इसमें करवा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखो और कम से कम अपने 5-6 दोस्तों में शेयर करो, जो भी दोस्त हैं, जिससे कि मैं बाकी पार्ट के एमसीक्यू भी डाल दूँ। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम भैया 1000 बच्चों तक पहुँचना है। तो आप लोग सहयोग करो, पहुँच जाए और लोगों का भला हो जाए। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें 4 विकल्प हैं। तो भैया दिख रहा है ऋणात्मक जो है किसी का की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो उत्तर बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित्त पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया देखो, 3 सिक्कों को उछालोगे तो कुल संख्याएं देखो क्या क्या हो सकती हैं, कुल संभावनाएं। तो ये देख लो। अब इसमें देखो कम से कम आपको अधिक से अधिक एक चित्त चाहिए, तो अधिक से अधिक एक चित्त चाहिए, तो अधिक से अधिक एक चित्त वाला ले लो और बाकी जिसमें कोई चित्त ना हो उन सबको देख लो और भाग कर दो। तो इसका विकल्प आपका बी आएगा। देखो अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक पासा फेंकने पर 5 पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो भैया एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, उसमें 5 एक बार होता है, तो 5 एक बार होता है, तो हो गया 1/6। तो विकल्प बी आपका क्या है, सही है। चलो 21वां, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो भैया अभाज्य संख्या 3 होती है एक पासे पर, कितनी होती हैं 3, और कुल संख्याएं कितनी होती हैं पासे पर 6। तो 3 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 1/2। तो इसका उत्तर 1 ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो भैया पासे पर 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब आप किस किस को जोड़ोगे तो 10 आएगा। तो देखो 5 को नहीं, 6 को और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। चलो आज का वीडियो इतना ही, बाकी सवालों को हम अगले वीडियो में करते हैं। इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके, वो लोग भी ये प्रश्न कर सकें। और यदि आपको इसके PDF चाहिए हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।